अगर हम सही रीति से उपवास रखते हैं, अगर हम खुदा को पहला स्थान देते हैं, उसकी आत्मा के कोई में चलते हैं, बुराई से प्यार करते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, बुराई को छोड़ने का उपवास रखते हैं और पूरे दिन में परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की मर्जी रखते हैं, तो परमेश्वर हमें समझाना चाहता है कि जिसमें एक ऐसा उपवास जिसमें हम अपने आप को दीन करें, नम्र करें, माफ करें, क्षमा करें, दया करें, प्रभु के गुणों को प्रकट करें, चुप लगाकर दुख को सहना, विरोध के बदले विरोध नहीं, बुराई के बदले बुराई नहीं, लालच के बदले लालच, मतलब घमंड नहीं, दुर्व्यवहार नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं जिससे खुदा का दिल दुखे या वचन टूटे, जिससे कि शैतान को अवसर मिले, कुछ भी ऐसा नहीं करना। तो अगर हम प्रभु के तरीके से उपवास रखते हैं, यहाँ पर देखो 58 अध्याय में कोई खाने पीने को, मैं फिर से कहता हूँ, खाने पीने के बारे में कॉन्सेंट्रेट करना, इधर ध्यान देना कि खाने पीने को लेकर परमेश्वर ने यहाँ पर जोर नहीं दिया। यहाँ पर प्रभु ने हमारे चरित्र, हमारे व्यवहार, हमारे जीवन के विवेक के ऊपर जोर दिया है, हमारे चाल चलन के ऊपर जोर दिया है, जिसके द्वारा परमेश्वर, अगर हम सही उपवास रखें तो खुदा खुश होगा। अगर हम सही रीति से उपवास रखते हैं, चाहे हम थोड़ी देर का उपवास रखें, तो वो भी खुदा स्वीकार करेगा। तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। सबसे पहले तेरी जिंदगी का अंधकार उजियाले में बदल जाएगा। उपवास के द्वारा सबसे पहले आशीष ये होती है आपकी जिंदगी में, तेरी जिंदगी का अंधकार उजियाले में बदल जाएगा। दूसरे नंबर पे जिंदगी का अंधकार कौन सा? घर की बत्ती के बारे में बात नहीं हो रही आपकी। आपके घर में शांति नहीं थी, आपके घर में अकाल था, या घटी थी, या बीमारी थी, या परेशानी थी, तो वो एक अंधकार को दिखाता है। आपके घर में लड़ाई दंगा था, कुड़कुड़ाहट की बातें थी, मारपीट की बातें थी, विरोध की बातें थी, एक का मुंह इधर एक का मुंह इधर, दुख तकलीफों की बातें थी, कोई प्यार प्रेम नहीं, कोई आपसी मेल मिलाप विश्वास नहीं, तो ये अंधकार को दिखाता है। तो प्रभु सबसे पहले आपकी जिंदगी के अंधकार को दूर करता है। लिखा है, अगर देखो, अगर हम सही रीति से उपवास रखते हैं तो सबसे पहले सही उपवास रखने के द्वारा परमेश्वर हमारी जिंदगी में सबसे पहले आशीष ये खोलता है कि तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा। जिन लोगों ने यशाया 58 अध्याय नहीं पढ़ा है, प्लीज इसको पूरा पढ़ें, तब आप समझ पाएंगे कि कैसा उपवास आपको रखना चाहिए, क्या खुदा आपसे और मुझसे चाहता है, क्या हम करें और क्या नहीं करना चाहिए, तब हम समझेंगे। तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा। पौ फटने का मतलब जिस प्रकार से दोपहर जो होती है, सुबह जैसे ही सूरज निकलता है तो बढ़ता जाता है, चमकता जाता है और तेज होती जाती है, धूप गाढ़ी होती जाती है, पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। पहली जो आशीष है, पहला जो आशीर्वाद है जो परमेश्वर की ओर से, वो आपकी जिंदगी के हर प्रकार के अंधकार को दूर करने की है। दूसरे नंबर की जो आशीष है आपकी जिंदगी में, आपके शरीर, प्राण और आत्मा में जिस छुटकारे, जिस चंगाई की, जिस नजात की, जिस आजादी की जरूरत है, प्रभु आपकी जिंदगी में उतारेगा। दूसरे नंबर की आशीष, कल परसों नहीं, शीघ्र, मतलब ऑन द स्पॉट, एट द मोमेंट, शीघ्र झटपट चंगा हो जाएगा। मन चंगा करेगा, तन चंगा करेगा, आपका धन चंगा करेगा। धन मतलब कैसे, इसको गलत मत लेना, ध्यान से समझना आत्मिक तरीके से। आपके नौकरी बिजनेस में आपने बहुत मेहनत करी, जैसे कि बताया ना, जिंदगी में अंधकार तक घटियां थी, आप उस एरिया में भी छुटकारा को देखोगे। हालेलुया। आपके रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे, आप गवाहियों को देखोगे, आप महिमा को देखोगे, रुकी हुई ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में खुलना शुरू होगी। तो शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे तेरी रक्षा करेगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। तेरा धर्म, हमारा धर्म कौन है? यहोवा है। तीसरी आशीष, खुदा हमारे आगे आगे चलेगा। मतलब जब यहोवा हमारे आगे चल रहा है तो हम कभी ठोकर नहीं खा सकते। आगे चलने का मतलब ये है, ये एक उजियाले के दीपक के समान है। जैसे दीपक हम आगे हाथ में लेकर चल रहे, चारों तरफ अंधकार था, तो जब अगर दीपक हमारे सामने आगे है, दिया हमारे सामने है, हमारे हाथ में है, तो हम आगे का जो रास्ता है वो हमारा साफ होता रहेगा। हम ठोकर नहीं खाएंगे, हम गड्ढे में नहीं गिरेंगे, हम टूटे के बिखरेंगे नहीं, हमारा मार्गदर्शन होगा। तो मतलब प्रभु कह रहा है, धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। हमारा धर्म कौन है? हमारा धर्म है यीशु मसीह, यहोवा। धर्म का मतलब ये नहीं क्रिश्चियन धर्म, यहाँ पर इस धर्म की बात नहीं हो रही। धर्म का मतलब होता है पवित्रता, सच्चाई, भलाई के काम, जो प्रभु चाहता है हम करें। भला करना, दया करना, प्रेम करना, क्षमा करना, अनुग्रह करना, वही भलाई के काम हम बोलते पाए जाए। और जो सच्चाई, पवित्रता, भलाई, महिमामय काम है वही हम करते भी पाए जाए, ट्रांसपेरेंसी के साथ। यहोवा, तीसरी आशीष हो गई। चौथी आशीष, यहोवा का तेज मेरे पीछे मेरी रक्षा करेगा, तेरे पीछे तेरी रक्षा करेगा। यहोवा का तेज, उसकी चमक,
तेरे पीछे से भी चमकेगी। जब मान लो एक लाइट पीछे से चमक रही है तो सामने वाला जो व्यक्ति है ना वो देख लेगा कि भाई कौन आ रहा है। हालेलुया। सामने वाला जो व्यक्ति है, सामने वाले की जिंदगी में जो अंधकार था, उस अंधकार में जो लोग थे तकलीफ में, बीमारी, परेशानी में, उनकी दृष्टि सीधा उजियाले की तरफ जाएगी। उजियाला कहाँ है? आपके पीछे। मतलब परमेश्वर की ऐसी प्रोडक्शन हैज में है कि आपके ऊपर प्रकाश भी है, आपकी अगुवाई भी हो रही है, आपके ऊपर ज्योति भी चमक रही है और लोग आपको देख भी रहे हैं। जहां पर लाइट होती है अंधकार में वहीं पर नजर जाती है। ध्यान रखना, एक उम्मीद। चौथी आशीष हो गई। पांचवी आशीष, तब तू पुकारेगा और यहोवा तुझे उत्तर देगा। पुकारेगा, तुरंत उत्तर देगा। तब तू पुकारेगा, यहोवा तुझे उत्तर देगा, हमारे मांगने पर उत्तर देगा। पांचवी आशीष। छठी आशीष, हम छठी ब्लेसिंग हमारे लिए कौन सी है? अगर हम सही रीति से उपवास रखते हैं तो तू दुहाई देगा और वो कहेगा कि मैं यहां हूं। छठी, हम उसकी दुहाई देंगे, हे यहोवा हमारी विनती सुन। वो कहेगा प्रभु, अरे मेरे बच्चे मैं यहां हूं, बोल। हालेलुया। तुरंत हमारी जिंदगी में आश्चर्य कर्म होंगे, तुरंत हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर आएंगे। हालेलुया। समझ पा रहे हो इस बात को? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। छठी आशीष हो गई। अब सातवीं, यदि तू, छठी आशीष हो गई। छठी आशीष के बाद परमेश्वर कुछ और हिदायत, चेतावनी दे रहा है, क्लियर एक्शन, करेक्शन की बातें और कुछ कहना चाहता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे और आशीष दूंगा। देख, उससे पहले भी तुझे इन 2-3 बातों का और पालन करना पड़ेगा। कौन सी? यदि तू अंधेर करना, पहला अंधेर करना, दूसरा उंगली उठाना, किसी पर भी उंगली उठाना, तीसरा दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, है ना, और चौथी बात, उदारता से भूखे की सहायता करे, खुले दिल से भूखे की सहायता करे। जो शारीरिक और आत्मिक भूखा है उसकी हेल्प करे, वचन के अनुसार और रोटी के अनुसार, जैसी उसकी जरूरत है, प्रभु की इच्छा के अनुसार अगुवाई में होकर, है ना। और पांचवा जो हमें क्या कहा, पांचवा हमें क्या करना है? और दीन दुखियों को संतुष्ट करना है ना। ये 5 आज्ञाएं भी परमेश्वर ने इस आशीषों को खोलने से पहले और इन आज्ञाओं को पालन करने के बाद में भी कुछ और आशीषें खोली हैं, है ना। ये 5 हमें और बातों को पालन करना है, ये गलतियां हमसे ना होने पाए। अब इसके बाद देखो, अगर हम ये सब करते हैं तो प्रभु कहता है तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। मतलब ये शायद 7वीं आशीष है। तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। और 8वीं, और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। और 9वीं आशीष, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। जब यहोवा आपको लेकर चल रहा, कोई आपको धोखा नहीं दे सकता, कोई आपको टोपी नहीं पहना सकता, कोई आपको ठुकरा नहीं सकता, कोई आपका दिल दुखा नहीं सकता, कोई आपके साथ दुर्व्यवहार कर नहीं सकता। अगर किसी ने कुछ कर दिया तो प्रभु पलटा लेता है। फिर समझ रहे हो? कोई आपका नुकसान कर नहीं सकता, कोई आपको मूर्ख बना नहीं सकता, कोई आपको बेइज्जत कर नहीं सकता। कुछ भी कर दे तो उसका पलटा लेता है परमेश्वर। 7वीं 8वीं, शायद 8वीं हो गई होगी ब्लेसिंग। लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त करेगा। अगर लोग दुनिया में, संसार में अकाल था, प्रभु कह रहा है लगातार 1-2 दिन नहीं, हमेशा तुझे लेकर चला फेरा करेगा और हमेशा तुझे अकाल के समय में तृप्त करेगा। तुझे लग रहा है घटी है, जेब में चाहे नोट नहीं है, परमेश्वर तेरे लिए ऐसे इंतजाम करेगा, ऐसे रास्ते खोल देगा कि तेरी आंखों में खुशी के आंसू में तू बोलेगा सच में खुदा, अगर मेरे पास नोट होते तो मैं खुद से खरीद लेता। लेकिन गवाही तो वो होती है जहां पर मेरे पास कुछ नहीं है और तूने मेरे लिए इंतजाम किया है। हालेलुया। लिखा है हाँ। और अकाल के समय तुझे तृप्त रखेगा, तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी के और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तेरे वंश के लोग, दो कितनी सारी आशीष है तेरे, यहां तक कि आपके साथ साथ आपके वंश को भी प्रभु ब्लेस कर रहा है। प्रभु कह रहा है तेरी 8वीं या 9वीं आशीष होगी शायद ये, तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, भला चंगा रखेगा तुझे, हड्डी को फ्रूटफुल रखेगा, कोई रोग कोई बीमारी नहीं लगने देगा, हरी भरी रहेगा, सींची हुई बारी के समान। मतलब एक ऐसा पेड़ जो नदी के किनारे लगाया गया है, जो हर ऋतु में फलेगा, 12 महीने फल देगा, फलवंत होगा, कभी सूखेगा नहीं। इतना ब्लेस करेगा परमेश्वर। इतनी बड़ी आशीष, सोच लो इस बात को। देखो किस तरीके से परमेश्वर आपसे मुझसे उपवास की डिमांड करता है। अगर हम सही रीति से उपवास रखें तो ये सारी आशीष हमारी जिंदगी में उतरेगी, क्योंकि खुदा कलाम का सच्चा है। हमें सही से रखने नहीं आता उपवास, तो इसमें हमारी गलती है, खुदा की कोई गलती नहीं है। और अगली ब्लेसिंग कौन सी है? ये शायद 10वीं हो सकती है। लिखा है ऐसी सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता।
तेरे वंश के लोग, इसके आपके साथ साथ आपके वंश को भी प्रभु ब्लेस कर रहा है आपके सही उपवास रखने के द्वारा। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, मतलब आपके वंश को प्रभु इतना आशीष का कारण बनाएगा कि उजड़े हुए स्थानों को फिर से बनवाएगा। चाहे वो घर की बात है, चाहे वो मकान की बात है, चाहे वो किसी भी एरिया में कुछ भी अकाल था, कंगालपन था, आप उनकी, आपके वंश उनकी जिंदगियों में उनके लिए प्रेयर करेंगे या वहां पर खड़े हो जाएंगे, वहां पर जाएंगे या उन कामों को करना शुरू करेंगे, प्रभु सब कामों को सफल करेगा, फ्रूटफुल करेगा। और 11वीं 12वीं 13वीं शायद ऐसी होगा, लिखा है तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा और तेरे नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक होगा और तू पंतों के ठीक करने वाला पड़ेगा। आमीन। आज के लिए सिर्फ 12वीं आयत तक ही, कलम 13वीं आयत से लेकर कलम 13वीं और 14वीं आयत देखेंगे, बस कोशिश करते हैं, कमिटमेंट नहीं। तो मेरे भाई और बहनों, यशाया 58 अध्याय, इन बातों को अगर हमने सही रीति से मनन कर लिया, सही रीति से जान लिया, तो ये लगभग 15 16 17 प्रकार की आशीषें हैं जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है, रख दी है हमारे लिए। तुम मानो और मैं तुम्हें दूंगा सही रीति से। और जब आगे ही पढ़ते हैं हम, तो वो तो और बड़ी है, उसमें भी कुछ करेक्शन की बातें हैं अगर हम ध्यान से समझेंगे तो। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, सही रीति से अगर हम उपवास रखें तो उपवास में कुछ 8 से 10 प्रकार की बातें, पर 7-8 प्रकार की बातें परमेश्वर हमारी जिंदगी में कुछ करेक्शन की बातें बोल रहा है, आज्ञा दे रहा है कि तुम्हें ऐसी गलतियां नहीं करनी है, ये एक बदलाव करने हैं। और उसमें लगभग 12 से 15 प्रकार की आशीषें खुदा हमारे लिए खोल रहा है एक सही उपवास रखने के द्वारा। जैसे कि भी आपको बताया है कि ऐसा उपवास जिसमें मनुष्य खुद को दीन करे, उदारता से भूखे की सहायता करे, दीन दुखी को संतुष्ट करे, सुसमाचार भी सुनाए और किसी भूखे की सहायता करे, आत्मिक और शारीरिक रोटी बांटे और उसकी तकलीफों को दूर करे, उसके लिए उपवास में भी आने की कोशिश करे। चाहे वो 1 घंटे का उपवास रख रहा है इंसान, चाहे आधे घंटे के उपवास में आ रहे हो, लेकिन सही रीति से उपवास में अपनी बुराई को छोड़ने का उपवास रखे, प्रभु के गुणों को प्रकट करने के लिए आप अपने आप को दीजिए परमेश्वर के कामों के लिए। हालेलुया। ऐसा उपवास जिससे खुदा खुश होता है, जिससे कि प्रभु की महिमा हो। कोई प्रभु के नाम के ऊपर उंगली ना उठा सके, कोई आपके द्वारा खुदा के वचन की कोई निंदा ना कर सके, कोई आपके द्वारा परमेश्वर के वचन, कलाम और यीशु की बेइज्जती ना कर सके। अगर आपके द्वारा कहीं पर भी ऐसा हुआ है कि आपके कारण, आपके व्यवहार, आपके चरित्र, आपके शब्द, आपके चरित्र, आपके व्यवहार, आपके कामों के कारण, आपके चाल चलन के कारण अगर यीशु मसीह के नाम पर अगर उंगली उठी है, अगर यीशु मसीह के नाम की बदनामी हुई है, अगर यीशु मसीह के नाम का विरोध हुआ है, अगर यीशु मसीह की बुराई की गई है कि तेरा यीशु ऐसा सिखाता है, वैसा सिखाता है, तू ऐसी कर रही, वैसी कर रहा है, तो इसका मतलब आज बहुत बड़े बदलाव की आप पर मुझे जरूरत है। खुदा हमसे ये डिमांड नहीं करता, ध्यान रखना, खुदा चाहता है हम अच्छा जीवन जिए ताकि हम आशीष पाए। हालेलुया। खुदा ने अपने नाम से ज्यादा इज्जत अपने वचन को दी है। हमें वचन का पालन करना है, वचन की बेइज्जती का कारण नहीं बनना है। हम आशीष कैसे पाएंगे, फिर गवाहियां कैसे बनेंगे, छुटकारे कैसे होंगे? चाहे कितनी भी लैंड करवा रहे, चाहे कितने भी हम अनॉइंटिंग ऑयल लगा रहे, चाहे कितने भी उपवास रख रहे, कितनी भी प्रार्थना कर रहे, खुदा हमें साफ बतला रहा है इस चीज को लेकर कि तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना कर लो, तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनी नहीं जाएगी। ये वचन बता रहे हैं, सुनी नहीं जाएगी, ऐसा लिखा है। आपके सामने पढ़ा, मैं आपके सामने देखो दोबारा से पढ़ देना चाहता हूं, आप ये मत समझना भैया ऐसे बोल रहे हैं। देखो 3री आयत में 58 का मैं एक बार शुरू से पढ़ देता हूं, इसको ध्यान से समझ लेना। लास्ट टाइम आपके सामने पढ़ देता हूं ताकि आप इस बात को हमेशा याद रखें, मेरी और हम सभी की करेक्शन के लिए। गला खोलकर पुकार, कुछ ना रख छोड़, मतलब प्रभु समझ लो अपने दास से कह रहे ये वाली बातें उसकी प्रजा तक पहुंचाए। नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द रख, मेरी प्रजा को उसका अपराध और उसका अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप बता दे कि उसने क्या गलतियां की हैं। वे प्रतिदिन मेरे पास आते तो हैं, मेरे गति जानने की इच्छा रखते तो हैं, मानो वो धर्मी के समान है। मानो वो धर्मी है, अपने आप को ऐसा समझते कि वो धर्मी है, कि जिन्होंने परमेश्वर के नियमों को कभी टाला ही नहीं है। वे मुझसे धर्म को और नियमों को पूछने के लिए मेरे निकट तो आते हैं, आने से प्रसन्न तो होते हैं। वे कहते हैं क्या कारण है प्रभु, हमने उपवास किया, प्रार्थना की, आराधना की, बहुत कुछ हमने किया प्रभु, परंतु तूने इसकी शुद्धि नहीं ली, तूने हमारी शुद्धि नहीं ली प्रभु। हमने बहुत दुख उठाया, तुझे हमारी दुखों पर दृष्टि नहीं की क्या प्रभु, परंतु तूने तो कुछ ध्यान ही नहीं दिया। प्रभु कह रहा है सुनो सुनो, क्यों ध्यान नहीं दिया? सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवक को कठिन काम कराते हो, अपने से छोटे इंसानों को बहुत बेइज्जत करते हो, उसको दुर्व्यवहार कर बैठते हैं, कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारा उपवास का फल क्या होता है? तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते झगड़ते हो और एक दूसरे को घूंसे मारते हो, जुबान के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, अपने चरित्र, अपने कामों के द्वारा झट क्रोध करते हो, ऐसे दुर्व्यवहार करते हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा उपवास ग्रहण योग्य होगा, लेकिन लिखा है
जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो ना, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है, क्या वो ये नहीं कि जिसमें मनुष्य खुद को दीन करे? क्या तुम इस प्रकार करते हो? प्रभु पूछ रहे, क्या तुम ऐसा उपवास रखते हो? तुम तो सोच रहे हो कि सिर को झाओं की समान झुकाना, या जमीन पर लेट जाना, या बढ़िया कपड़े पहन लेना, या दूसरों को दिखाना कि भाई मैं बहुत ज्यादा उपवास में हूं, या टाट बिछाना, या कुछ एक्स्ट्रा माइल उपवास में ऐसा काम करके दिखाना कि भाई मैं उपवास में, देखो कितना अच्छा दान पेटी कर रहा हूं, या कुछ भी वैसा भला कर रहा हूं। मतलब अंदर की करेक्शन नहीं आई है। परमेश्वर हमें बतलाना चाहता, मैं फिर से कहना चाहता, प्रभु का रूह आप पर मुझे इस एरिया में करेक्ट करना चाहता है कि देखो, यहां पर परमेश्वर खाने पीने की चीजों के बारे में बात नहीं कर रहा। और खासकर उपवास में ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि मैं ये खाऊं या नहीं खाऊं, वो खाऊं या ये नहीं खाऊं, ये पीऊं या नहीं पीऊं। यहां पर प्रभु ने खाने के विषय में कुछ कहा ही नहीं है। आसान शब्दों में समझे, वो आत्मिक करेक्शन के बारे में बतलाना चाह रहे कि तुम्हारा उपवास दिखावटी है। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, क्या वो ये नहीं कि तुम खुद को दीन करो? क्या तुम इस प्रकार करते हो? हम कई बार दिखावा करते थे कि मैं उपवास में हूं, मैं उपवास में, मैं उपवास में, मैंने ये किया, मैंने वो किया। जिस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है, क्या वो ये नहीं कि अन्याय से बना हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना? अगर कोई इंसान कमी कटी बीमारी परेशानी में फुटपाथ पर पड़ा है, तुम्हारा फर्ज है उसके लिए प्रेयर करना, उससे बात करना। अगर उसकी कुछ जरूरत है, रोटी खानी है या कुछ बिस्कुट खाना है, तो उसकी मदद करना। अगर नहीं भी कर पाए तो उसके लिए दुआ तो करें, सुसमाचार सुनाए। उसके लिए हम अकेले में कई बार 15 मिनट का भी हम उपवास में या प्रार्थना करने की कोशिश करी हमने, उसके जुए, उसके बंधनों को तोड़ने के लिए, उसको दुष्ट आत्माओं से मुक्त करने के लिए। जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना, और सब जुओं को तोड़ टुकड़े टुकड़े कर देना। और क्या वो यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, नाथ और मारे मारे फिरते हुए को उनकी मदद सहायता करना, उनको घर ले आना, अगर कोई भटका हुआ है, कोई खो गया है, किसी की हेल्प करना, मदद सहायता करना, अगुवाई में होकर, वचन के अनुसार होकर। समझ रहे हो? किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने आप को ना छिपाना। अगर हम ऐसा अच्छे कामों को करते हैं तो प्रभु कहता है तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे तेरी रक्षा करेगा। तब तू पुकारेगा, यहोवा तुझे उत्तर देगा। तू दुहाई देगा और वो कहेगा कि मैं यहाँ हूं मेरे बेटे मेरी बेटी। यदि तू अंधेर करना, उंगली उठाना, दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखी की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब तेरा अंधियारे में तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त करेगा और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी के समान और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींवों पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक होगा और पंथों के ठीक करने वाला पड़ेगा। हालेलुया! कितनी अच्छी आशीष है परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। अब ये हमारे हाथ में है। परमेश्वर ने बता भी दिया कि कैसा उपवास हमें रखना है। परमेश्वर ने यह भी बता दी कि कैसा उपवास हमें नहीं रखना है, क्या कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है। अभी आपके और मेरे हाथ में है। हालेलुया! समझ पा रहे हो? जहां हमें हमारी गलती का पता चला है, उन गलतियों, उन कमियों, खमीर, बुराइयों को निकालने के लिए आप उपवास में आए। आशीष खुदा आपको इतनी देगा, आप सोचोगे और आप ब्लेस हो जाओगे। आप शब्द बोलोगे, खुदा गवाही बना देगा। आप अंगीकार करोगे, 24 घंटे से पहले आपको चमत्कार के साथ खड़ा कर देगा। आपकी आंखों में खुशी के आंसू में खुद बोल रहे हो सच में खुदा, अगर सही रीति से मैं पहले सही चल लेता ना, तो अब तक तो कितनी जिंदगी हालत परिस्थितियां बदल जाते। हमें हमारे से का काम करना है। ये काम ले हैंड से नहीं हो सकता था। ये काम मतलब किसी चर्च को बदलने के द्वारा नहीं हो सकता था। ये आपके अंदर की करेक्शन की बात है, ये आपके मेरे अंदर के बदलाव की बात है। ये हमें ही करना है। फिर अगर हमें नहीं करना तो खुदा यहाँ पर लेहैंड के बारे में नहीं बोल सकता था। खुदा यहाँ पर अंदर की बातें क्यों करेक्शन करने के लिए कह रहा है। उपवास की बात हो रही यहाँ पर। एक बार भी ये नहीं बताया परमेश्वर ने तुम ऐसे रोटी खाओ, इतने घंटे रोटी खाओ, ऐसे पानी पियो, ऐसे ये करो। प्रभु अंदर आत्मिकता की करेक्शन को लेकर बात करना चाह रहा है, जिस पर हमने आज तक अच्छे से ध्यान दिया ही नहीं है। हालेलुया! तो इन आशीषों को हमारी जिंदगी में धरती पर उतारने का तरीका क्या है? कोशिश करें, शुरुआत करें। चाहे आप 1.5-2 घंटे का उपवास रखें, बुराई को छोड़ने का उपवास रखें, जो चीज आपको चाहिए उसको मांगे, अंगीकार करें, प्रभु के निकट जाएं, बुराई से अपने आप को बचाएं, अपनी जुबानों को शुद्ध करने की कोशिश करें। अगर आप गिर गए, फिर से पश्चाताप करें, फिर से एक नई शुरुआत करें। कोई मैटर किसी के साथ हो भी गया, तुरंत माफ कर दें, चुप लगा ले, क्षमा कर दें, प्रभु के गुणों को प्रकट करें। सामने वाला जानता नहीं जानता, आप प्रभु के गुणों को प्रकट करें, क्योंकि आपको आशीष पानी है। आपकी गवाही बनेगी, उसकी करनी वो जाने, आप अपने हिस्से का काम करो। हालेलुया! तो इन बातों को समझने की जरूरत है। जहां हम गलत है, आज से हमें नई शुरुआत करनी है, करेक्शन की बात करनी है।
अभी नहीं तो कभी नहीं। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी लोग को। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विनती करता हूँ उनकी जिंदगी में नए बदलाव आने जा रहे हैं। एक नई शुरुआत इनकी जिंदगी में हो। मदद सहायता करना, अगुवाई करना प्रभु। जहां से गिरे फिर से उठे प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।